वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जिस आंकड़े को देखने के लिए आंख तरस गई थी वो हमारे सामने लाइव देखने को मिल रहा है। जी हाँ गैस, FIS की बात की जाए फिर से गैस 1800 करोड़ के आसपास बाइंग हमें देखने को मिली और यही रीज़न है गैस कि मार्केट में फिर से तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि नॉइस को छोड़िए, बीच में गैस FIS सेलिंग कर रहे थे, तब कॉस इतनी नॉइस आ रही थी, बट किसी ने गैस नोटिस नहीं किया कि DIS भी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। और ऑफकोर्स गैस FIS आएंगे हम तो DIS यहाँ पे सेल जरूर करेंगे। इसको गैस हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। बट येस, अगर गैस आने वाले कल में FIS अगर सेलिंग को छोड़ के बाइंग कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट में गैस इस रफ्तार से गिरावट हमें देखने को मिली थी, उस रफ्तार से हमें तेजी का ये माहौल देखने को बन सकता है। वो याद भी होगा 10-15 दिन पहले मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि FIS की वापसी हो सकती है, बिकॉज इसके पहले गैस FIS ने एक दिन थोड़ा सा बाइंग किया था, एक महीना पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, और फिर से कंटिन्यूस सेलिंग ज़रूर किया था। तो इनके जुलाई के आंकड़े की बात कीजिए, अभी भी ये नेट सेलर ज़रूर है, बट येस महज अगर आप देखें 5000 करोड़ के आसपास ही अभी तक 20-22 दिन में बेचा है, जहाँ पे गैस वो डेली के डेली इसके पहले 5000-6000 करोड़ के आसपास माल को बेच रहे थे। तो जहीं गैस अगर आप देखें अभी के टाइम में डेली के डेली FIS की 4 दिनों से वापसी हमें देखने को मिल रही है, और यही रीज़न है गैस कि मार्केट में फिर से तेज़ी का माहौल देखने को ज़रूर मिला है। बहुत सारे ऐसे कमेंट देखें कि सर मार्केट को टाइमिंग करना सही नहीं लगा, इसके पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, और मैंने अपनी होल्डिंग बेच दी ये सोच के कि आने वाले कल में मैं और भी निचले लेवल बाइंग करूँगा। मैंने आपको साफ साफ बताया गैस कि मार्केट अगर इतना आसान होता, सब रिच बनते, मार्केट गैस चलता है डेटा पे, आंकड़े पे। डॉलर की पीक की बात की जाए वो हमें क्वाइट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्रूड की बात की जाए उसमें भी नरमी है, और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ वेरियस कंपनी का EPS ठीक होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जहाँ गैस लास्ट 3 महीना हम लोग के लिए बहुत दुखदायक था, बिकॉज 2008 के बाद, ठीक सुनिएगा, ये पहला ऐसा क्वार्टर था 3 महीना में जहाँ पे गैस FIS ने इतनी बड़ी बिकवाली की थी, और गैस FIS बेचेंगे तो पोर्टफोलियो कैसा हरा भरा रहेगा। तो जहाँ गैस अगर आप इस मंदी को झेलें तो ऑफकोर्स ये तेज़ी भी आप डिजर्व करते हैं, तो बस ये, बट येस इस तेज़ी से गैस उत्तेजित मत होइएगा। अच्छी कंपनी पे SIP की रणनीति जो हम लोग हमेशा सिखाते हैं बताते हैं उसको आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। डो की बात की जाए तो जहाँ गैस इस पर थोड़ी सी फोकस आपको होनी चाहिए। डो की बात की जाए इसमें भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, बिकॉज वेरियस कंपनी के ऐसे जो नंबर्स आ रहे हैं अप टू द मार्क हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ गैस बॉटम इधर से बहुत दूर नहीं है, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का अभी मानना दिखाई पड़ रहा है जो कुछ दिन पहले गैस बॉटम को उधर से और भी नीचे देख रहे थे। तो मार्केट में गैस याद रखिएगा प्राइस से कमेंट्री भी चेंज हो जाती है, और मैंने देखा है कि मार्केट में गैस बड़े से बड़े दिग्गज को ये पता नहीं होता कि मार्केट कब रिवर्स करेगा। गैस डो जोन्स में इतनी तेज़ी हमें देखने को मिली, और नेस्डैक में पिछले कुछ समय से जो तेज़ी का माहौल है उसके पीछे एक मोटी वजह ज़रूर है। पता है कि S&P 500 बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स हमें देखने को मिलता है, उसमें गैस अगर आप देखें 12% कंपनी के अभी तक अर्निंग्स रिपोर्ट हो चुके हैं, और 68% उस कंपनी में गैस 12 में से 68% का जो अर्निंग्स था वो एस्टिमेट से काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस सेम 2020 में यही सिनेरियो था, और जैसे जैसे गैस कंपनी के अर्निंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले वैसे वैसे तेज़ी का माहौल देखने को मिला। तो कंपनी अच्छी होगी, अर्निंग्स ठीक पेश करेगी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 1-2 बैड क्वार्टर कोई भी कंपनी को आप जज नहीं कर सकते। गैस जैसे जैसे अर्निंग सही हो रहे हैं वैसे वैसे निफ्टी का थोड़ा सा पी कम हो रहा है, उसके बाद गैस जो ग्रिड का मीटर है वो चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी गैस निफ्टी 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो मेरे हिसाब से हिस्टोरिक लेवल पे 5 ईयर्स मीडियन पे ज़रूर ट्रेड कर रही है। कि मार्केट में मूड माहौल क्या है, बट ये इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो ऑफकोर्स सीखते रहिए। तो निवेश गए सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात की जाए, एक स्मॉल कैप IT कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसमें गैस हमें बोनस की एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस कंपनी के 25 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। नंबर्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी इस क्वार्टर में बोनस को लेकर अनाउंसमेंट कर सकती है। कैसी है कंपनी, खराब नहीं है। ये हो गए बिरला सॉफ्टवेयर हो गए, छोटी कंपनी है, बट यस IT में गैस आपने देखा कि पिछले कुछ समय से जो तबाही मचते हुए देखने को मिली, तो बहुत सारी कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी डाउन हो चुका है। तो आज के दिन कारोबार की बात की जाए 10% भागता हुआ देखने को मिला था, बट एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग के शिकार के बाद ये 5% के आसपास क्लोजिंग जरूर दी है। उनकी बात की जाए एक अच्छा खासा मल्टीबैकर शेयर हमें देखने को मिलता है, अच्छे खासे पैसे बनाए। बट यस कि मैंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसा होता है, छोटी कंपनी है कब चलती है समझ में नहीं आता। क्या हुआ दोस्तों, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, एक दिन में 20% का अपर सर्किट, मतलब 1 साल पैसे नहीं बनाए और एक दिन में ही 20% भाग गया। तो कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है,
बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। आपके पास ये कंपनी ज़रूर होल्ड करे, फ्रेश एंट्री गाइस मुझे लगता है इससे बेटर जो आईटी कंपनी है, परसिस्टेंट हो गए, कोफॉग हो गए, एलटीआई हो गए और नए नए कितने सारे वेरियस कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, तो उधर पे जाइए और उधर पे निवेश करते भी हैं। तो मेक श्योर गाइस एक बार इनके Q1 के नंबर्स देख लीजिए, तब जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, बहुत लोग बेसब्री से बहुत वेट कर रहे हैं कि इनके Q1 के नंबर्स कब आएंगे। तो मैंने कहा आप शायद नोटिस नहीं किया होगा, कल के दिन ने बताया था कि बहुत ही लेट नाइट आते हैं, 9:30 से लेकर 10 बजे का टाइमिंग। इसके पहले गैस हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग भी गैस इसके पहले बहुत वेट करते थे, बट यस हम लोग को टाइमिंग का समझ में आ चुका है कि कंपनी बहुत ही लेट नाइट नंबर्स पोस्ट करती है। देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे होते हैं, बिकॉज आज के दिन कारोबार की बात की जाए 6% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिला है। पहले कैसा पता है कि फियर का माहौल हमें देखने को मिल रहा था, अच्छा स्टॉक 800 के आसपास आ गया था, बट जैसे ही रिकवरी हुई तेज़ी का माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं इसके नंबर्स कैसे होते हैं, और नंबर्स के बाद जो कमेंट्री होगी मैं ज़रूर लाइक देने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कि 10 बजे के बाद नंबर्स कब आते हैं, और ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँगा कि इसको नंबर्स के साथ साथ जो एनालिसिस है, नंबर्स अप टू मार्क आए या फिर नए, मैं ज़रूर कवर करूँ। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, असल मायने में गैस बजाज फिनेंस का फादर कंपनी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज 54% का जो स्टेक है ये खुद ही ओन करता है। आपको पता है गैस बीच में इतना हल्ला मच गया था, ये स्टॉक 10,800 के आसपास आया था। सेम गैस मुझे कहानी 2020 की याद आई, जहाँ पे गैस 10,000 का स्टॉक लुढ़क के 4,000 के आसपास आया था। तो सेम गैस 19,500 का स्टॉक अभी भी आपको 13,000 के आसपास मिल रहा है। बीच में तो गैस लुढ़क के 10,800 के आसपास आया था, और फिर से उसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। बजाज ग्रुप की बात की जाए, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है दोस्तों, कोई डिस्ट्रॉयड नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट में जब सेंटीमेंट खराब होते हैं तो बहुत लोग भाग जाते हैं, बहुत लोग तो गैस छोटा मोटा लाइक डाउन साइड से डर जाते हैं, बट यस फिर से स्टॉक रिकवर करते हैं। तो सेम गैस यही कहानी हमें देखने को मिली थी, और यही कहानी देखने को मिल रही। एक बार गैस Q1 के नंबर्स अगर अप टू द मार्क होते हैं बजाज ट्विंस में, एक तेज़ी का माहौल हो सकता है। मेरे हिसाब से गैस आप अभी भी चाहें कंटिन्यू करें, गिरता है तो 20% का डाउन साइड पॉकेट में लेके चलिए ना, क्या दिक्कत है। 10,000 के आसपास आता भी है तो थोड़ी ना बल्क में खरीदना है। तो धीरे धीरे आप बाइंग करते हो, लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं। तो इनके गैस जो इंश्योरेंस बिजनेस है काफ़ी अच्छा करवाने वाले कल में कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अपने पाँव को पसार सकती है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो जो है आईआरसीटीसी अभी के टाइम एकदम परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज 2021 में इसने सबको आउट परफॉर्म किया था। 21 साल में गैस स्टॉक 5-6 गुना हुआ था, बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें तो मार्केट में रिकवरी हुई है। आईआरसीटीसी भी थोड़ा रिकवर हुआ है, बट यस इससे कैसे लोगों की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा ज़रूर है। ज़्यादा इसलिए है बिकॉज आईआरसीटीसी ने जो पिछले साल ट्रेलर दिखाया था, यही रीज़न है गैस कि आईआरसीटीसी में लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से गैस कंपनी डेट फ्री है, प्योर मोनोपोली है। इससे गैस सरकारी कंपनी को आप जज ना करिए। कभी कभी गैस जो बीच में गवर्नमेंट लाइक बीच में आती है, उल्टा सीधा लाइक जो डिसीजन लेती है, ये इनके फेवर में नहीं होता है। और उसमें गैस मेरा भी कंट्रोल नहीं है, किसी कंट्रोल नहीं है। अगर आप मार्केट में हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। HAL की बात कीजिए, वो भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी है, बट अच्छे पैसे बनाए। ये कंपनी भी गैस शानदार है। आपके पास ये कंपनी है तो एटलीस्ट लॉस में ना बेचें। खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी की बात है, बट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी भी गैस मुझे लगता है कि प्राइस ख़राब नहीं है, और धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स करके इसको पोर्टफोलियो में ऐड अप कर सकते हो। कोशिश की बात की जाए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 24 जुलाई को इनके Q1 के नंबर्स आने वाले, और नंबर्स के पहले अच्छी खासी उछाला में देखने को मिल रही है। बहुत लोगों ने गैस थोड़ा सा वेट किया था और 1400 को नीचे गया भी था, बट फिर से रिकवर होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। ऐसा गैस पर्सनल मानना जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 2-3 क्वार्टर से, इनके नंबर्स दूसरे आईटी से काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट गैस नंबर्स पे ही चलता है, और एक बार गैस इन्फोसिस के नंबर्स थोड़े से अच्छे अगर आ गए तो मेरे हिसाब से गैस इसमें एक तेज़ी का माहौल भी हो सकता है। जो टेक जाइंट हैं HCL टेक, विप्रो और TCS, उससे कंपेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस। 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो कंपनी में अगर आप फेथ है कंटिन्यू करो, और ये सब गैस लॉन्ग टर्म में बिना डरे हुए SIP वाला स्टॉक, ये सब गैस अगर स्टॉक आधा भी होता है तो आने वाले 2-3 साल में आपके पैसे डबल करने की भी क्षमता इन सब कंपनी में ज़रूर दिखाई पड़ती है। SRF की बात की जाए तो नाम का गैस केमिकल नहीं है, काम का भी केमिकल है। नंबर्स गैस अपने आप में चौंकाने वाले हैं। मैं जल्दी इसको डिटेल में कवर करूंगा, क्यों गैस मैंने SRF को पिछले कुछ समय से बहुत कवर किया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने परचेज़ किया है फिर नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको बहुत इंकरेज भी किया था 2000 के लेवल पे कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और गैस नंबर्स के पहले तेज़ी का माहौल देखने को मिला, और नंबर्स भी गैस बहुत ही आउटस्टैंडिंग ज़रूर हैं। सबसे गैस अगर आप SRF में अभी भी खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन साइड मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गलती से भी आपको 10-15% डिस्काउंट मिल गया, आपका लक है, नहीं मिला तब क्या करिएगा। इसलिए गैस SIP करिए, और ऐसे कंपनी को मैं लिख के बोलना चाहूँगा, नेवर से लेकर कैटेगरी में रखिए। ये सब गैस कंपनी फॉर्चून बिल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म में। गैस कंपनी में क्यों फेथ करना है आपको समझ में आ ही गया, बिकॉज इस क्वार्टर में 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, जो मामूली बात नहीं होती।
पुल की बात की जाए तो जो है गैस मिड कैप में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है और इसमें गैस टेक्निकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये ब्रेकआउट के वर्ड्स पे ज़रूर है। 1700 का लेवल तोड़ना गैस ये इंडिकेट करता है कि आने वाले कल में 2200 के लिए ये कंपनी का शेयर प्राइस ज़रूर तैयार है। ऑल्दो अगर देखें आज के दिन में जो कारोबार है 1700 के आसपास ही था, फ्लैट ट्रेड ज़रूर किया है। तो साफ साफ बताया गया कि अगर आपको इंडेक्स देख के जज नहीं करना आता तो मैं क्या बताऊँ, इंडेक्स गिरेगा, डो गिरेगा, नेस्टेक गिरेगा, मिड कैप गिरेंगे, स्मॉल कैप गिरेंगे, IT इंडेक्स गिरेगा, तो कौन बचेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 1 साल 6 महीने स्टॉक चलता नहीं है, आप चलाने लगते हैं। हिंदुस्तान फूड का 1.5 साल नहीं चला, 500 दिन नहीं चला और एक दिन में ही 20% का अपर सर्किट टाइम देना पड़ता है। कंपनी का इसको भंगार नहीं है, ख़राब नहीं है। यही स्टॉक जब भागना शुरू करेगा तो लोग लाइन लगा खरीदेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फंसा हुआ फील हो रहा है, वेट एंड वॉच करें। और साथ ही साथ अगर बाउंस बैक होता है तो आप निकल सकते हैं। लॉस में गए, इसमें बेचने की राय इस कंपनी को नहीं दूंगा। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेट फ्री है और 75% जो स्टेक है प्रोमोटर के पास ही है। टाइम दीजिएगा, रिकवरी होगी, बट रिकवरी कब होगी ये बता पाना काफ़ी मुश्किल ज़रूर है। इंडिया में इंटरमैच की बात की जाए, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो टॉप लाइन की बात की जाए ये ठीक ठाक मैं बोलूँगा, बट ये मार्जिन की बात की जाएगा मैं इससे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बिकॉज मैंने जेडी के भी नंबर्स देखे, नंबर्स उनके बहुत क्वाइट गुड नहीं थे जो उनके पीरियड है। बट येस, इनके मार्जिन का 40% से 32 और 32 अभी के टाइम 28% के आसपास ये हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। मार्केट सुप्रीम है गए, सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ पहले से डिस्काउंट हो जाती है। बट येस, ये न्यूज़ कितना डिस्काउंट हुई है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज Q1 के नंबर्स के अपडेट की बात की जाए इसके पहले कैसे इनके प्रोमोटर ने बताया था Q4 के नंबर चैलेंजिंग होने वाले, बट Q1 के नंबर्स को लेकर उनको काफ़ी होप था। तो ऑफकोर्स मैं गैस उनका वेट कर रहा हूँ। टीवी पे बहुत बार आते हैं तो ऑफकोर्स वो मार्जिन को लेके क्या बोलते हैं, बिकॉज इनके टॉप लाइन से सिर्फ काम नहीं होगा। कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हुए, ऑल्दो कंपनी डेट फ्री है, ये अच्छी बात है। बट हमें देखना है कि कमेंट्री क्या आती है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि बाई या फिर सेल या फिर एवरेजिंग अभी के टाइम कुछ ना करें। एक बार देखिए कि मार्केट में चीज़ डिस्काउंट हो रही है फिर नहीं हो रही। ऑलरेडी कैसे आपने देखा कि विप्रो के नंबर्स भी उतने मजबूत नहीं थे, बट मार्केट ने पहले से डिस्काउंट दिया था जिसकी वजह से गिरावट आज नहीं हुई, पॉजिटिव एंड में ही क्लोजिंग हुई। तो देखते हैं इसके नंबर्स के बाद आउटलुक क्या बनता है। ऑल्दो HDFC सिक्योरिटीज़ की बात की जाए उनका टारगेट इस बार में 5700 के आसपास है, 5700 के आसपास। बट मैं इनसे जिनके टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन है काफ़ी निराश हो। देखते हैं कि कल के दिन मैनेजमेंट क्या बोल रही है। बिकॉज इसके पहले को याद होगा कि 3 महीना में इसने बहुत एक्वेशन किए हैं। तो क्या एक्वेशन के वजह से नंबर्स डाउन है या फिर नहीं, ये पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर है। इसी की बात की जाए, एक समय गैस मीम स्टॉक था, लोग मजाक उड़ा देते हैं। आज दोस्तों लोगों का मजाक ये हो रहा है, यही होता है गैस कि वक्त का पहिया। आपको नॉइज़ से बचना होता है। नॉइज़ पर अगर आप ध्यान रखेंगे मार्केट में पैसा नहीं कमाएंगे। आपने देखा कि बसिंग लाइक जो सेक्टर था बिटकॉइन, बहुत लोग कपड़े फट गए। इसलिए गैस मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्जिन और सेफ्टी पे अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, पैसा ज़रूर बनेगा। याद भी होगा दोस्तों जब कोई इसको कवर करता नहीं था उस समय गैस में इसको कवर करता था, उस समय लोग बोलते थे क्या सर भंगार स्टॉक कवर कर रहे हैं। पैसे गैस 2x हो गए और डिविडेंड अलग से। अभी अगर आप देखें जो डिविडेंड यील्ड है 4% के आसपास है। हम लोग को तो गैस जो डिविडेंड यील्ड है 6-7% के आसपास है। तो आम के आम गुठलियों का दाम तो 300 का लेवल बहुत ही क्रूशियल। और हमने देखा है कि कभी कोई कंपनी जब मेगा ब्रेकआउट देती है कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट हो जाता है। तो बहुत दूर 300 नहीं है, देख लेते हैं तोड़ पाता है फिर नहीं तोड़ पाता। बट ये अपने पैसे बनाए तो कैसे पूरा डिजर्विंग आप ही करते हैं। बिकॉज बहुत लोगों ने लाइक हार मान के इसको बेच दिया था। तो देखते हैं गैस कि 300 का लेवल ब्रेक होता है या फिर नहीं। एंजल वन की बात की जाए, नंबर्स लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगे। बट मैंने आपको क्या बताया, क्वार्टरली नंबर्स अगर आप जज करें सही बात नहीं है। ईयरली सेल्स देखें जिस रफ्तार से गैस मार्केट में लोग आ रहे हैं, यस उनकी फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी कम हुई है। बट एक बार मार्केट में तेज़ी आने दीजिए, फिर 3 महीने बाद देखिएगा तो उसको कितना डीमेट अकाउंट फिर से खुल रहे हैं। एंजल वन दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, बीच में तो गिर के 1100 के नीचे भी आ चुकी थी। कंपनी में दम होता है तो रिकवरी ज़रूर करती है। तो मेरे हिसाब से गैस फिर से अगर आपको डिप मिलता है 1350 के आसपास या फिर अभी भी बाइंग करते हैं और डाउन साइड गैस 200-300 पॉइंट का लेके चलिएगा। आप सोचते हैं कि खरीदने के बाद वो गिरे ही ना, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का भी गैस बहुत बार स्टॉक खरीदने के बाद वो गिर जाता है। तो क्या उधर पे मैं क्या करूँ। ऑफकोर्स गैस हम लोग SIP करनी, कंपनी अच्छी है, इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें। और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो कंपनी की बैलेंस शीट देख लीजिए। अगर आप उससे ओके हैं देन गैस गो अहेड। एप्पल की बात की जाए तो जो है अभी के टाइम काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में वीकनेस के बाद एक तेज़ी का माहौल है। बट एप्पल इंडिया की बात कीजिए अभी भी ये बहुत नहीं भाग रहा। मेरे हिसाब से गैस कन्विक्शन लेवल मुझे इस कंपनी में काफ़ी हाई है। बिकॉज जो कंपनी के मैनेजमेंट है ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट अभी के टाइम देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो एक बार गैस Q1 के नंबर्स को देखे बिना कमेंट्री करना सही नहीं है। नंबर्स अगर ठीक ठाक होते हैं तो ये सब कंपनी गैस कब 10-15% एक दिन में भाग जाए समझ में नहीं आएगा। कंपनी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल, रिस्की तो ज़रूर है बिकॉज छोटी कंपनी को तो रिस्क ज़रूर होगा। बट देखते हैं Q1 के नंबर्स कैसे आते हैं। लाल पैथलैब की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे क्या सर करेक्ट टाइम है। मेरे हिसाब से गैस डॉक्टर लाल पैथलैब अगर आप चाहें तो हेल्थ केयर सेक्टर में करेक्ट टाइम अभी के टाइम ज़रूर इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज अभी भी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 50% डाउन ज़रूर है।
देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक आने वाले कल में गिर नहीं सकता है। जुबलिएंट फूडवर्क्स को हमने कवर किया था, उसके बाद भी गिरा था, बट फिर से बाइंग प्राइस के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है, डेफ्री कंपनी के साथ साथ मार्जिन इनके ये पुअर है जस्ट लाइक इंडिया मार्ट। बट देखते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो कैसा होता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहें तो अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में 3 to 5% के आसपास जो वेटेज है इसमें, फिर मेट्रोपोलिस में अगर आप चाहें तो CMP में बाई करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। की बात की जाए तो जिनके ब्रेकआउट के वर्ज पे है, देखते हैं कि ब्रेकआउट संपन्न होता है या फिर नहीं होता है। 27 तारीख उनके नंबर्स हैं, उसको आप इग्नोर ना करें। छोटा शेयर है, मैं छोटा शेयर इन द सेंस क्या, कंपनी तो थोड़ी सी बड़ी है, 8-9 thousand करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट प्राइस की बात की जाए 330 के आसपास ज़रूर है। ये स्टॉक दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो चुका है। देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं, उसके पहले कुछ स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, नंबर्स के बाद ही कमेंट्री देना सही समझूंगा। बट कैसे कंपनी आपके पास है, होल्ड करें। कंपनी काफ़ी कैश रिच है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग FIS ने भी अपने स्टेक को डबल ज़रूर किया। हम देखते हैं कि आने वाले कल में क्या आउटलुक निकल के आता है, एक बार नंबर्स को आ जाने दीजिए। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।